जमीन का मुआवजा मिल गया ठीक है, लेकिन घर ही चला गया तो रहोगे कहाँ? इसके लिए भी एक कानून है। वेलकम टू आवर सीरीज का पार्ट 3 और आखिरी पार्ट, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, शॉर्ट में आरआर। कानून कहता है कि जमीन का एक्विजिशन सिर्फ जमीन मालिक को नहीं, वहां रहने वाले और वहां काम करने वाले हर किसी को इफेक्ट करता है, यानी किसान, मजदूर, किराएदार, सभी। तो एसआईआर के बाद एक सर्वे किया जाता है, एक डिटेल सर्वे, जिसमें ये देखा जाता है कि जमीन पर कौन कौन डिपेंडेंट है और किस किस की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। फिर एक आरआर स्कीम बनती है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि कौन सी फैमिली को क्या मिलेगा, रीसेटलमेंट एरिया में क्या क्या सुविधाएं होगी, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, और पूरा टाइमलाइन बनाया जाता है। अब ये स्कीम पब्लिक के सामने रखी जाती है, लोकल गवर्निंग बॉडीज पब्लिक से डिस्कस करती है और पब्लिक हियरिंग होती है ताकि फैमिलीज अपनी कंप्लेंट दे सके। और सबसे जरूरी बात, सरकार तब तक जमीन एक्वायर नहीं कर सकती जब तक ये आरआर स्कीम फाइनल नहीं हो जाती। कलेक्टर और आरआर कमेटी अप्रूव करेगी तभी ये बात आगे बढ़ेगी। अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी होते हैं, जैसे एससी और एसटी कम्युनिटीज को उनके ही एरिया के अंडर रिहैब मिलेगा। और अगर आप जमीन के मालिक नहीं है लेकिन आपका रोजगार उस पर निर्भर है, तो रिहैबिलिटेशन में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ये था पूरा फ्रेमवर्क, असेसमेंट, कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन। ये कानून काफी स्ट्रॉन्ग है, जरूरत है तो सिर्फ अवेयरनेस की। अब अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर करना उनके साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। पेज फॉलो कर लो क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज आती रहेगी।